दोस्तों ये मोहन है और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से है। इसके घर में हमेशा पैसों को लेकर कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। कभी इसके पास घर के बिल्स वगैरह भरने के लिए पैसे नहीं होते तो कभी इसकी सैलरी महीने के बीच में ही खत्म हो जाती है। पर फिर भी उसको अपनी जिंदगी से काफी उम्मीदें हैं। वो सोचता है कि एक ना एक दिन उसका भी टाइम बदलेगा और वो भी अमीर बन पाएगा। इसीलिए वो फ्यूचर का सोचकर अपनी प्रेजेंट की चीजों को एंजॉय नहीं करता और अपने पैसे खर्च ना करके उन्हें भविष्य के लिए बचाता रहता है ताकि आगे चलकर उसके पास बहुत पैसे हों और बिना पैसों की चिंता किए वो अपनी लाइफ जी सके। टाइम बीतता जाता है और मोहन इसी तरह से पैसे सेव करता रहता है और पैसे सेव करते करते वो रिटायरमेंट की एज तक पहुंच जाता है। पर फिर भी वो इतने पैसे सेव नहीं कर पाता जिससे वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, क्योंकि एक तो उसकी इनकम काफी कम थी और इतने खर्चे के बीच उसको सेव करने के लिए बहुत ही कम पैसे मिल पाते थे। वो जितने भी पैसे बचाता उन्हें वो इन्वेस्ट करने की जगह बैंक में जमा करा देता था। इसीलिए इन्फ्लेशन की वजह से उसके पैसों की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज तो नहीं हो पाई बल्कि पैसे की वैल्यू काफी घट गई। और एंड में मोहन जब अपने डेथ बेड पर गया तो उसकी अमीर बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई और वो बस पछताता ही रह गया। तो आई विल टीच यू टू बी रिच बुक के ऑथर रमित सेठी बोलते हैं कि इंडिया के अंदर आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज अमीर बनने का सपना तो देखते हैं पर लाइफ मोहन वाली ही जी रहे हैं, जिसमें उन्हें अमीरी तक पहुंचने के लिए सिर्फ पैसा बचाना ही सही लगता है। लेकिन एक टाइम पर आकर उनको ये खुद ही फील होने लगता है कि शायद ये सही फैसला नहीं था। अब देखो कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको सिर्फ लाइट खुली छोड़ देने की वजह से डांट पड़ी है या कोई भी एक्सपेंसिव चीज खरीद लेने की वजह से ताने सुनने को मिलते रहे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन सब चीजों में ज्यादा खर्चा होता है। पर देखो मैं इसे ये नहीं कह रहा कि पैसे बचाना ठीक नहीं है, बल्कि हमें अपने फ्यूचर के लिए पैसे जरूर बचाने चाहिए। पर दिक्कत क्या है कि हम मिडिल क्लास वालों का सबसे ज्यादा ध्यान सेविंग्स पर ही जाता है और जहां कहीं हमको कुछ पैसे भी अगर बचते हुए नजर आते हैं तो हम लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ऑथर हमें बोलते हैं कि इस पैसे बचाने वाली मेंटेलिटी के चक्कर में हम कमाने वाली मेंटेलिटी पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए अमीर बनने के रास्ते पर हम चलते तो हैं पर जितना हम अपने माइंड में सोच कर रखते हैं उसके हम आसपास भी नहीं पहुंच पाते। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑथर ने अपनी बुक में हमको कई अलग अलग ट्रिक्स बताई हैं और ऐसे रूल जो आपको सिर्फ पैसा बचाना ही नहीं सिखाएंगे बल्कि ज्यादा पैसा कमाना भी सिखाएंगे और अमीर बनने के लिए ये काफी जरूरी हैं। तो कौन से हैं ये सभी रूल्स, चलिए जानते हैं। जिसमें नंबर 1 है टेक बेबी स्टेप्स। क्या कभी आपने किसी इंसान को देखा है कि जिसने एक दिन पहले ही आपसे बॉडी बनाने के बारे में बात की हो और अगले ही दिन वो हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर बन के आपके सामने आ गया हो? तो आपने ऐसा नहीं देखा होगा क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ऑथर बोलते हैं कि हमारी डेली लाइफ के जितने भी एक्शंस होते हैं वो धीरे धीरे कंपाउंड होते हैं। आप जिस भी चीज की शुरुआत करते हैं उसको अगर आप ये सोचकर करते हैं कि इसके अगले ही दिन या अगले ही पल मुझे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। वो बोलते हैं कि एक बार उनका एक दोस्त उनसे मिलने आया जो 6 साल तक एक ही कंपनी के अंदर जॉब कर चुका था और अब अपना एक बिजनेस करना चाहता था। वो जितना भी उसने पिछले 6 सालों में एक्सपीरियंस लिया था वो उनको सब बताता है और बोलता है कि इसी एक्सपीरियंस के बेस पर वो एक बिजनेस करना चाहता है। ऑथर ने उसके बात करने के दौरान एक चीज नोटिस की कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था और इसको लेकर उसको यही लग रहा था कि क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो बहुत ही जल्द कामयाब हो जाएगा। पर जैसा भी उसके माइंड में चल रहा था उससे बिल्कुल उल्टा ही हुआ और बिजनेस को जल्दी ग्रो करने के चक्कर में वो सारी बेसिक चीजें भूल गया। उसने पहले छोटे लेवल पर मार्केटिंग करने की जगह बहुत बड़े लेवल पर मार्केटिंग कर दी जिससे उसको इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ पर 80% कैपिटल उसका इसी मार्केटिंग में खत्म हो गया और फिर रॉ मटेरियल के लिए पैसा ज्यादा ना बचने की वजह से वो बिजनेस ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाया और महीनों में ही कोलैप्स कर गया। ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना है तो शुरुआत आपको एक कदम आगे बढ़ाकर ही करनी चाहिए। अगर आप शुरू में ही छलांग मारने की ट्राई करेंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आप मुंह के बल गिर जाएंगे। देखो ये पहला और बेसिक स्टेप लेना थोड़ा मुश्किल जरूर है पर एक बार आपने अपना पहला स्टेप लेकर इसकी शुरुआत कर दी तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो आपके जिंदगी भर काम आएंगी। इसीलिए कुछ बड़ा करने से पहले उसके बेबी स्टेप्स को जरूर प्लान करके चलो। नंबर 2 हैप्पी एंडिंग। कई फाइनेंशियल
एडवाइजर्स लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने खर्चे जितना हो सके कम करने चाहिए। पर ऑथर अमित सेठ ही इससे बिल्कुल कुछ अलग ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर खर्चा करके आप कोई चीज दिल से इंजॉय कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पैसा सिर्फ एक सिंबल ऑफ एक्सचेंज ही तो है। नॉर्मली लोग जो होते हैं वो पैसे को खर्च करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमीर लोगों की तरह से ही वो भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएं, बहुत सारी शॉपिंग करें, फैमिली के साथ ट्रिप पर जाएं और खूब इंजॉय करें। पर अधिकतर लोग मोहन जैसी सोच रखने की वजह से ये सब कुछ नहीं कर पाते, और कुछ लोग जो इन चीजों पर खर्च करते भी हैं तो बाद में उनको अपने इस खर्चों पर पछतावा होता है और वो मन ही मन सोचते हैं कि यार मैंने इस खाने के लिए इतना खर्चा क्यों कर दिया, काश मैंने इस मॉल से कपड़े लेने की जगह किसी सस्ती मार्केट में डिस्काउंट से कपड़े खरीद लिए होते। यहाँ आप में से कई लोग मेरी बातों से बखूबी रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि पैसा खर्च करने के बाद ये गिल्ट लगभग सभी लोगों को होता है। पर जरा आप ये सोचकर मुझे बताएं कि आखिरी टाइम आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर कब पैसे खर्च करे थे। मैं भी गारंटी दे सकता हूँ कि इस सवाल का जवाब देने के लिए भी आपको काफी सोचना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि पैसा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखो पैसा अगर कमाया है तो खर्च तो होगा ही, पर दिक्कत हमारे साथ तब हो जाती है जब हम अपने खर्चों का परसेंटेज सेट नहीं कर पाते। परसेंटेज का मतलब है कि कितना पैसा आपको कहां कहां पर खर्च करना है। हम कहीं पर तो काफी ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, पर कहीं पर जहां एक्चुअल में खर्च ना हो वहां पर खर्चा करते टाइम हम बहुत इरिटेशन दिखाते हैं। तो इसके लिए हमको एक्यूरेट परसेंटेज बताते हैं ऑथर जहां पर आप खर्च कर सकते हैं, ताकि इंजॉयमेंट भी आपकी चलती रहे और पैसा मैनेज भी होता रहे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी टोटल इनकम ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो आपकी टोटल मंथली इनकम 50,000 रुपए है, तो इन पैसों में से 50 से 60% आपको अपनी जरूरत की चीजों में खर्च करने हैं, जैसे मंथली बिल्स और घरेलू खर्चे वगैरह, इन सब के लिए आपको निकालने हैं। इसके बाद 10% इनकम को अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको निकालना है, 5 से 10% इनकम को शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, और लगभग 20 से 25% इनकम को आपको फ्री होकर अपने खर्चे के लिए निकालना चाहिए। जब आप पहले से ही अपने लिए इन्वेस्टमेंट से लेकर एक्सपेंसेस हर महीने की चीज पहले से ही डिसाइड कर लेंगे तो आपको प्रेजेंट में अपनी लाइफ जीने में ना तो कोई दिक्कत आएगी और आप फाइनेंशियली स्टेबल भी होते रहोगे। नंबर 3, ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप 100 लोगों से भी पूछेंगे कि बताओ फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, तो आपको शायद हार्ड लक, फोकस ऐसे ही जवाब सुनने को मिलेंगे, और ये जवाब प्रैक्टिकली सही भी हैं। लेकिन एक और चीज जो अमीर बनने के लिए हम कंसीडर करना भूल जाते हैं वो है एक अच्छा क्रेडिट कार्ड स्कोर मेंटेन करना, क्योंकि हमारे जितने भी खर्चे होते हैं लगभग वो सारे खर्चे क्रेडिट में ही होते हैं। और इस हिसाब से एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके ना सिर्फ आप अपने होम लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लोन को सिक्योर कर सकते हैं, बल्कि काफी सारे अननेसेसरी पैसे खर्च होने से भी आप बचा सकते हो। जैसे मान लो आपने क्रेडिट कार्ड पर अपने घर के लिए एक फ्रिज खरीदा जिसके लिए आपको 20,000 रुपए का लोन लेना पड़ा, तो अब क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको ये याद दिलाएगी कि आपको इस लोन का अमाउंट एग्जैक्ट डेट तक ही पे करना होगा, और अगर आप एग्जैक्ट डेट तक पैसे पे नहीं करेंगे तो आप पर पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी अमाउंट आपको देना होगा। और अगर आपने ये डेट मिस कर दी तो हर महीने आपकी ये पेनल्टी बढ़ती ही जाएगी और आप कर्ज में डूबते चले जाएंगे। अब अधिकतर मिडिल क्लास लोग क्रेडिट कार्ड कंपनी की बातों में आकर क्रेडिट कार्ड का यूज तो कर लेते हैं, पर लोन टाइम पर ना दे पाने की वजह से उनका डेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनका पेनल्टी अमाउंट उनके लोन को भी क्रॉस कर देता है। ये बातें जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनको शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही हो, पर जिनके पास है वो इन बातों को काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसीलिए ऑथर सभी को यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइज करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड से जितना हो सके उतना कम स्पेंड करना है, और जो लोग फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं तो बेहतर होगा कि आप किसी ऐसी कंपनी को पिक करो जिसका इंटरेस्ट रेट काफी कम हो। साथ ही ये ध्यान रखना कि आपको महीने के एंड में हर साल अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड स्कोर अगर आपने अच्छे से मेंटेन कर लिया तो आपको काफी सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं, जिसे फ्यूचर में आप अपना कैरियर बनाने तक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेसन नंबर 4, सेटअप राइट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपके पर्सनल फाइनेंस की बैकबोन माना जाता है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को ज्यादातर बैंक
बैंक में ही रखते हैं, ये सोच कर के यहाँ पर पैसा सेफ रहेगा और हमें थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। पर हम सबको पता है कि बैंक्स में हार्डली 3 से 6% तक का ही इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर से काफी कम है। और कई बैंक्स तो अलग अलग तरह के कई हिडन चार्जेस भी लेते हैं। पर देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपना बैंक अकाउंट रखना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपना बैंक अकाउंट रखना चाहिए, पर कम से कम ऐसे बैंक में आपको अपना पैसा रखना चाहिए जहां पर हिडन चार्जेस ज्यादा ना हो। पर इतने सारे ऑप्शंस में से किसी एक बैंक को कैसे चुने? तो ऑथर कहते हैं कि ये चीज डिसाइड करना जरा भी मुश्किल नहीं है। आपको किसी ऐसे बैंक को सेलेक्ट करना है जिस पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो, और वो बैंक ऐसा बैंक हो जिसमें छोटी छोटी बात पर फीस ना काटी जाती हो। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या आपके बैंक की ब्रांच आपके घर के कितने आसपास है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन के चक्कर में किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे तो ऑफलाइन काम पड़ने पर आपको वहां जाने में ही हालत खराब हो जाएगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही एक सही बैंक का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ये सुनने में आपको बहुत ही नॉर्मल सी चीज लग रही होगी, पर अगर आप हमारे बताए गए किसी ऐसे बैंक में अपना पैसा सेव करते हो तो आप सभी तरह के हिडन चार्जेस देने से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 4 लेसन्स जो मैंने आपको रमित सेठी की बुक आई विल टीच यू टू बिकम रिच से बताए हैं। इस बुक में अगर आपने गौर किया हो तो इन सारे ही लेसन्स में ऑथर ने कई छोटी चीजों पर फोकस किया है जिन्हें छोटा समझकर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, पर वही चीजें कंपाउंड होकर एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं, और जो कि हमें फाइनेंशियली स्टेबल होने नहीं देती और ना ही फाइनेंशियली फ्री होने देती। तो इन सभी लेसन्स की बातों को जितना जल्दी हो सके आप समझ जाओ और इन लेसन्स को फॉलो करना आप शुरू कर दो। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।